स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मनीष गुप्ता और आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्जन डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए। और इस कन्वर्जन्स के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर हम इन रूल्स और कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो हमें कन्वर्जन हमारे लिए आसान होता है। 11th एंड 12th क्लास अपने एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन और 12th के बाद जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देने जाते हैं वहाँ कन्वर्जन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको इक्वेशंस बनाने में थोड़ा सा हेल्प भी करते हैं। इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। तो चलिए, इसके लिए पहला मेरा टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट लोअर हाइड्रोकार्बन्स टू हायर हाइड्रोकार्बन्स। लोअर हाइड्रोकार्बन्स टू हायर हाइड्रोकार्बन्स की हमें जरूरत किस तरह के कन्वर्जन्स में पड़ने वाली है, लाइक मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड। मीन्स मिथाइल क्लोराइड एक सिंगल कार्बन, इथाइल क्लोराइड है ना, कार्बन का नंबर कितना हो गया 2। ठीक है, हम बात करें फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड, है ना, कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है। मिथेनॉल टू इथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस सीखनी पड़ेगी। तो चलिए, फर्स्ट इक्वेशन है इससे रिलेटेड वुर्ज रिएक्शन। मैं वुर्ज रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वुर्ज साइंटिस्ट का नाम है और इक्वेशन है व्हेन द एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर और ड्राई ईथर, एक ही बात है, एंड फॉर्म एल्केन। मेजर प्रोडक्ट इज एल्केन। क्लियर। अब ये क्वेश्चन आता है कि एनहाइड्रस या ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं। अगर ईथर कहीं ना कहीं मॉइस्ट होगा तो वो फर्दर आगे दूसरे किसी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम एज ए सॉल्वेंट यहाँ ड्राई ईथर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए फिर से दे एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल एंड फॉर्म एल्कीन। अब देखिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आर्मी एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, जियोपेंटाइल एक्सेट्रा। एक्स मींस हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो जब भी आप हैलाइड आयन चूज करें तो इसमें फ्लोरीन एटम को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो आसानी से बॉन्डिंग नहीं करते। क्लियर। तो हमेशा हमें एल्काइल के साथ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड को एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ना है। हाँ, तो क्लियर हुआ। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, सपोज दैट मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल। मैं इसे 2RX भी लिख सकता था, पर ये लिखने का एक इजी मेथड है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो CH3Cl plus twice Na, then again ClCH3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ClCH3 भी लिख सकते हैं, पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि सोडियम क्लोराइड NaCl को ClNa लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। क्लियर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या बना, CH3 और CH3 मिलकर C2H6 मीन्स इथेन बना रहे हैं और यहाँ ट्वाइस NaCl एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर। अब एक चीज और क्लियर हुआ कि कम से कम 2 कार्बन एटम वाला हम एल्काइल ग्रुप यूज करते हैं और इथेन एक मिनिमम, सबसे छोटा जो हमारा एल्केन बनेगा वो इथेन बनेगा। यहाँ मीथेन फॉर्म नहीं हो सकता, मतलब मैं लिख सकता हूं कि मीथेन इज नॉट फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। क्लियर। दूसरा एग्जांपल नोट कर सकते हैं। मैंने R की जगह C2H5 लिया तो C2H5Br प्लस ट्वाइस Na प्लस Br C2H5, ट्वाइस Na Br बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर गया। C2H5 आपस में कंबाइन होके क्या बनाए, C2H5 एंड C2H5 फॉर्म। चलिए मैं नोट कर रहा हूँ, C2H5 और C4H10 मीन्स हमारा क्या बन गया, ब्यूटेन। C4H10 ब्यूटेन। क्लियर। कुछ और इक्वेशन नोट करते हैं। CH3Cl प्लस ट्वाइस Na, CH3 की जगह मैंने चेंज कर दिया C2H5। बेसिकली जब दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मिक्स्ड एल्केन बनते हैं, मतलब CH3Cl आपस में कंबाइन करेंगे सोडियम के साथ तो इथेन बनेगा। C2H5Cl अभी सीखा, C2H5 आपस में कंबाइन करेंगे तो C4H10 बन गए ब्यूटेन। ठीक है। अब एक तरफ CH3 है, मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल है, C2H5। तो C2H5 और CH3 तो आपस में कंबाइन होकर क्या बना चाहिए, 2 कार्बन या 1 कार्बन, 2 + 1 3।
3 कार्बन वाला मेरा एल्काइल ग्रुप, तो क्या बन गए C3H8 प्रोपेन। ठीक है, साथ में कुछ और भी एल्केन बन सकते हैं, CH3 इसको डबल कर दीजिए, CH3Cl सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, इथेन बना सकते हैं, और C2H5 आपस में कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, C4H10। तो अगर हम इस तरीके से डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स को लेते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि एक मिक्स्ड एल्केन, एक एल्केन का ग्रुप नजर आ रहा है। CH3 को डबल किया तो इथेन, C2H5 को डबल किया तो ब्यूटेन, और C2H5 और CH3 को कंबाइन किया तो क्या बना यहाँ, प्रोपेन। लेकिन इक्वेशन का जब हम कन्वर्जन में यूज करते हैं तब आप इसका एक ही मेजर प्रोडक्ट बना के चलेंगे, C2H5 और CH3 मिलकर क्या बनाएंगे, केवल C3H। तो मैंने अभी डिस्कस किया वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन का मैं कुछ एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ देखिए। तो फर्स्ट एग्जांपल इज कन्वर्ट मीथेन टू इथेन। मुझे मीथेन से इथेन बनाना है। अब मुझे नजर आ रहा है कि मीथेन हैविंग द सिंगल कार्बन एटम एंड इथेन हैविंग द 2 कार्बन एटम। कहीं ना कहीं मुझे कार्बन का नंबर क्या करना होगा, कार्बन का नंबर इंक्रीज करना होगा, तो मैं वुड्स रिएक्शन की हेल्प ले रहा हूँ। तो CH4 react with the Cl2 in the presence of anhydrous aluminum chloride और फेरिक क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, और यहाँ AlCl3 हेलोजन कैरियर की तरह यूज करते हैं। चलिए सिंपल इक्वेशन लिखते हैं, CH4 प्लस Cl2, तो H और Cl मिलकर HCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर गए, और यहाँ फॉर्मेशन हुआ CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड और सोडियम और ड्राई ईथर एरो के ऊपर मुझे नजर आ रहा है, मतलब सोडियम और ड्राई ईथर का मतलब ही है कि यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ वुड्स रिएक्शन। तो CH3Cl, बाकी पूरी इक्वेशन नहीं लिखते कन्वर्जन में, तो अपने आप ही आप अलग से इक्वेशन लिख के देख लेंगे कि CH3Cl प्लस Na प्लस ClCH3 एंड फॉर्म द C2H6, पर यहाँ मुझे इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट लिखना होता है। क्लियर? इन इक्वेशंस को आपको लिखना है तो अलग से नोट कर सकते हैं भाई खुद के लिए। ठीक है, कैसे इक्वेशन आएगी, CH4 प्लस Cl2, तो एक H और Cl मिलकर HCl बना दिया, बाकी रिमेनिंग पार्ट प्रोडक्ट बना CH3Cl। सेकंड इक्वेशन मुझे आता है CH3Cl प्लस Na ट्वाइस Na प्लस ClCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एंड फॉर्म C2H6 प्लस ट्वाइस NaCl। क्लियर? ये आप अलग से नोट कर सकते हैं, तो कन्वर्जन में हमें इस तरीके से इक्वेशन को नोट करना होता है। चलिए इसके बाद मैं इसका सेकंड एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड एग्जांपल इज, अगर मैंने कन्वर्ट किया मिथाइल क्लोराइड कन्वर्ट इनटू द इथाइल क्लोराइड C2H5Cl। पहले हम सिंपल कन्वर्जन सीखते हैं, बाद में तो जब आप जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो फिर बहुत सारी इक्वेशंस आपको लर्न हो जाती है, फिर क्या करते हैं आप स्टेप बाय स्टेप आप बहुत सारी इक्वेशन आप खुद ही बना पाते हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक्स, फिर इसके बाद आप डिटेल में हमेशा ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए CH3Cl टू C2H5Cl को कन्वर्ट करना है, तो आपको एक ही समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, CH3Cl प्लस सोडियम मेटल ड्राई की प्रेजेंस में इक्वेशन इज वुड्स रिएक्शन, देन कन्वर्ट इनटू C2H6। एक इक्वेशन और बढ़ानी पड़ेगी। चलिए मैं इसे फिर से लिखता हूँ, इसका आंसर CH3Cl in the presence of sodium, CH3Cl react with the sodium metal and in the presence of dry ether and form C2H6, इथेन फॉर्मेशन हुआ। और फिर मैं इसका क्या करूँ, क्लोरिनेशन, मीन्स एल्केन का मैं क्या कर रहा हूँ, हेलोजिनेशन। तो क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और HCl बाहर करिए, और आंसर क्या आया, C2H5Cl मुझे नजर आना। तो मेरा सेकंड कन्वर्जन क्या है, टू कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड, और इसमें मैंने हेल्प क्या लिया, वुड्स रिएक्शन
को यूज किया। क्लियर। मैं थर्ड इक्वेशन नोट कर रहा हूं आपके लिए कि सपोज दैट एग्जाम में क्वेश्चन आता है टू कन्वर्ट मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल C2H5OH, टू कन्वर्ट मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल। इसे कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं अब मुझे कुछ और स्टेप्स भी लिखनी पड़ेगी। इसके इक्वेशंस सीख जाते हैं। CH3OH अल्कोहल को हैलाइड में बदलने के लिए बहुत सारी इक्वेशंस होती है, तो आप अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे, फिर भी मैं कुछ एक या दो इक्वेशन आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ। मैं या तो PCl5 यूज करूँ यहाँ या SOCl2, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। चलिए मैं अभी ओवलेक करके लिख देता हूँ PCl5 और SOCl2, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। क्लियर। तो CH3OH इन दोनों की प्रेजेंस में ये कहीं ना कहीं CH3Cl में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड स्टेप मुझे आती है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्मेशन हुआ इथेन। नेक्स्ट स्टेप भी मुझे आती है इथेन से अल्कोहल बनाना के लिए बीच में एक स्टेप फिर से लिखेंगे, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ इसका रिएक्टेंट इंटरमीडिएट जो यूज होगा। तो चलिए C2H6 प्लस Cl2 बाई प्रोडक्ट आपकी इच्छा, आप लिखना चाहें तो साथ में लिख सकते हैं। और यहाँ बाहर आ गया HCl, आंसर आया C2H5Cl। ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलने के लिए इजी इक्वेशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, एक्वस KOH या इजी OH यूज कर सकते हैं, कुछ और भी इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। चलिए इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ यूज किया गया। अगर मैं अल्कोहलिक KOH यूज करता हूं, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद अल्कोहल, तो कहीं ना कहीं वो एल्यूमिनेशन रिएक्शन होती और एल्कीन फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। एक्वस KOH, तो पोटेशियम एंड क्लोरीन मिलकर यहाँ बने KCl एंड मुझे नजर आ रहा है C2H5OH इथाइल अल्कोहल। तो देखिए यहाँ से हम बना पाए मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम में मिथेनॉल टू इथेनॉल। क्लियर। अभी ये जो इक्वेशन है इसके बाय प्रोडक्ट मैंने नहीं लिखे क्योंकि दो रिएक्टेंट्स यहाँ नजर आ रहे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। CH3OH रेड विद द PCl5 और SOCl2 किस तरीके से इक्वेशन आई है, तो आप इसे नोट करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए इसके बाद मैं ये इक्वेशंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि CH3OH प्लस PCl5 इनके प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, वो इस इक्वेशन में नजर आ रहा है। CH3OH प्लस SOCl2, इस रिएक्शन को मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो देखिए किस तरीके से लिखते हैं। CH3OH मीन्स कोई भी एक अल्कोहल हो सकता है। CH3OH प्लस PCl5 को मैं PCl3ClCl में स्प्लिट करूंगा और इस तरीके से आपको देखिए आसानी से प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। यहाँ देखिए CH3Cl SOCl2 को मैंने इस तरीके से स्प्लिटिंग किया तो प्रोडक्ट बना CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। हमारे मेजर प्रोडक्ट यहाँ क्या थे? मिथाइल क्लोराइड। तो मैं नोट कर देता हूँ CH3Cl फर्स्ट इक्वेशन के लिए CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, सेकेंड इक्वेशन के लिए CH3Cl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। क्लियर। और ये इक्वेशन केवल CH3OH और देखिए केवल CH3OH के लिए नहीं है, ROH मुझे लिखना चाहिए किसी भी अल्कोहल के लिए, तो R का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5, इवन आप फिनाइल ग्रुप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। चलिए तो यहाँ आपने कुछ लर्न किया। इसके बाद कन्वर्जन का मैं सेकंड कॉन्सेप्ट आपके लिए नोट कर रहा हूँ, यहाँ तो नोट करिए। स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट लोअर हाइड्रोकार्बन्स टू हायर हाइड्रोकार्बन। क्लियर। और इसका फर्स्ट टॉपिक था वुड्स रिएक्शन, देन सेकंड टॉपिक इज अल्काइल हैलाइड विद द पोटेशियम साइनाइड।
एंड फॉर्म द एल्काइल साइनाइड प्लस पोटेशियम हैलाइड। कहीं ना कहीं मैं पोटेशियम साइनाइड की मदद से भी अपने कार्बन का नंबर बढ़ा सकता हूँ। कैसे बढ़ा सकता हूँ, यहाँ नजर आ रहा है एग्जाम्पल में CH3Cl में अभी एक सिंगल कार्बन एटम है, कहीं ना कहीं एक कार्बन एटम मुझे पोटेशियम साइनाइड से मिला और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ वह कार्बन का नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो CH3Cl प्लस पोटेशियम साइनाइड एंड बेजल प्रोडक्ट इज मिथाइल साइनाइड और इसका बाय प्रोडक्ट भी बनेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। वो माइनर प्रोडक्ट हम बोलते हैं, मतलब है कहीं ना कहीं उसका एक रीजन भी है कि साइनाइड इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। साइनाइड एम्बीडेंटेड का मतलब है, एम्बीडेंट का मतलब है कि साइनाइड में ये ग्रुप जो है वो कार्बन से भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है। इसका मतलब है जब भी पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट में मिथाइल साइनाइड के साथ मिथाइल आइसोसाइनाइड भी फॉर्म होगा। इसी तरीके से मिथाइल क्लोराइड प्लस सिल्वर साइनाइड AgCN, सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन होगी तो सिल्वर साइनाइड का मेजर प्रोडक्ट है मिथाइल आइसोसाइनाइड एंड माइनर प्रोडक्ट इज मिथाइल साइनाइड। क्लियर? चलिए पहले हम इक्वेशन देखते हैं। मिथाइल साइनाइड बना, ये समझ में आया होगा, इक्वेशन लर्न भी हुई होगी कि यहाँ से KCl बाहर किया और CH3CN इजीली बना। अब मैं देखता हूँ कि इस जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हम कन्वर्जन में किस तरीके से यूज कर पाते हैं। यहाँ नोट करिए, फिर मैं नोट कर रहा हूँ। चलिए इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि एल्काइल साइनाइड से हम किस तरीके से बहुत सारे और भी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। एल्काइल साइनाइड अगर वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तो कहीं ना कहीं में क्या नजर आ रहा है कि एल्काइल साइनाइड कन्वर्ट इनटू द एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। R की जगह अगर आप CH3 यूज करते हैं तो CH3COOH, R की जगह C2H5 यूज करते हैं तो C2H5COOH, R की जगह C6H5 यूज करते हैं तो C6H5COOH, मींस बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? अगर मैं हॉट वाटर के साथ यहाँ कुछ रिएक्शन कराऊं तो एल्काइल साइनाइड कहीं ना कहीं अमाइड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं इस एल्काइल साइनाइड ग्रुप का, देखिए साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन करूं, रिडक्शन के लिए मैंने नेसेंट हाइड्रोजन यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट और इससे मुझे यहाँ एक प्रोडक्ट बना प्राइमरी अमाइन, एक अमाइन फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए मैं R की जगह को चेंज करके देखते हैं। R की जगह मैंने नोट किया CH3CN, तो मेरा प्रोडक्ट बना एसिटिक एसिड CH3COOH। क्लियर? एसिटिक एसिड इथेनॉइक एसिड। अगर मैंने R की जगह CH3 लिखा है तो ये बना CH3CONH2। कॉमन नेम इज एसिटामाइड, IUPAC नेम इज इथेनामाइड। कॉमन नेम और IUPAC के कुछ और कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये इथेनामाइड है ना, इथेनॉइक एसिड से इथेनामाइड बना और एसिटिक एसिड से इसका कॉमन नेम एसिटामाइड बोला गया। अमाइन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, 4H और कहीं ना कहीं R की जगह मैंने CH3 यूज किया है तो ये बना CH3CH2NH2 और मैं इसे लिख सकता हूँ C2H5NH2 मीन्स इथाइल अमाइन। ठीक है, इथाइल अमाइन, IUPAC नेम अमीनो इथेन और इथेनामाइन। अब IUPAC नेम ये सब चीजें एक दिन में नहीं आती, इसके लिए जो IUPAC नेम से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको देखना होगा या टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर? तो कहीं ना कहीं साइनाइड ग्रुप का हमें डिफरेंट इक्वेशन में हेल्प मिलने वाली। तो कुछ मैं एक दो कन्वर्जन लिखकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस साइनाइड का हम किस तरीके से कन्वर्जन में यूज कर पाते हैं। क्लियर? इतना नोट करिए। फर्स्ट इक्वेशन CH3CN contact with the water and hydrochloric acid and form acetic acid plus ammonium chloride। ये किस तरीके से आया और इसको मैंने एक्सप्लेन किया। देखिए कैसे लिखा है, CH3CN मिथाइल साइनाइड प्लस वाटर H2O प्लस वाटर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 है या H2O प्लस H2O प्लस HCl। फिर इस
इक्वेशन को मैंने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, तो आंसर मुझे नजर आ रहा है CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस NH4Cl। तो पहले हमने डायरेक्ट सीखा, फिर ये भी बता दिया कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से यहाँ आया। तो नोट करिए, एल्काइल साइनाइड की सेकंड इक्वेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड एंड फॉर्म द प्राइमरी अमाइन। तो कहीं ना कहीं मिथाइल साइनाइड से इथाइल अमाइन यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे हो रहा है, 4 मैंने एटम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ नजर आ रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच करिए, 2 हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ अटैच करिए, तो इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 NH2 और C2H5 NH2। और इस इथाइल अमाइन का यूज हम और भी कैसे कर सकते हैं इक्वेशन में। देखिए एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो आगे आपको पढ़ने को मिलती है, एल्कोहल का बेसिकली प्रिपरेशन में मिलेगा आपको। तो सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर बनाते हैं नाइट्रस एसिड। ध्यान से देखिए, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, NaCl फॉर्मेशन हुआ और HNO2 नाइट्रस एसिड बना। क्लियर। अब ये नाइट्रस एसिड इथाइल अमाइन के साथ कहीं ना कहीं नाइट्रस एसिड इथाइल अमाइन को इथेनॉल C2H5OH प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मेजर प्रोडक्ट हमें मिला इथेनॉल मीस अल्कोहल। तो देखिए इसको भी कैसे सीख सकते हैं, C2H5NH2 प्लस HNO2 नाइट्रस एसिड को लिखने का तरीका HON डबल बॉन्ड O। क्लियर। वैलेंसी भी पूरी हो रही है, 1 2 3 नाइट्रोजन की वैलेंसी। स्प्लिट किया और मुझे प्रोडक्ट नजर आया C2H5OH प्लस N2 प्लस H2। तो मैंने यहाँ एक और कॉन्सेप्ट भी सीखा कि अगर मेरे पास अमाइन बनता है और कभी इक्वेशन मुझे डाइट अल्कोहल बनाना पड़ता, मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, तो अगर अमाइन बनाते ही तो मैं क्या करता है, इस अमाइन के साथ इनको लिखा जाता है सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl। पता है ये दोनों मिलकर किसको बना देते हैं HNO2, और मैं डाइट प्रोडक्ट बना सकता था C2H5OH। क्लियर। तो चलिए इसके बाद इसका थर्ड इक्वेशन मैं नोट कर देता हूं। थर्ड इक्वेशन मैंने लिखा था कि when the alkyl cyanide कहीं ना कहीं हॉट वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, इसको कैसे लिखना है, ऑक्सीजन को कार्बन से जोड़िए, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से जोड़िए एंड फॉर्म द CH3CONH2। ठीक है। कॉमन नेम इज एसीटामाइड। बेसिकली एसिटिक में से IC हटाकर मैंने अमाइड जोड़ा है, एसिटिक से एसिटामाइड। IUPAC नेम इज इथेनोइक, ओइक हटाकर अमाइड जोड़ दीजिए, इट इज कॉल्ड द इथेनामाइड। इस एसिटामाइड से भी हम अमाइन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड, तो वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी इक्वेशन एसिटामाइड से, हाफमैन ब्रोमाइड इक्वेशन, कुछ और भी मिल सकता है आपको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन हम लोग पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग टॉपिक स्टडी कर रहे हैं टू कन्वर्ट लोअर हाइड्रोकार्बन टू हायर हाइड्रोकार्बन। और इसमें मैं आपको ये 2 टॉपिक एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट बाय वोल्ज रिएक्शन, वोल्ज रिएक्शन में हम हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन का नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। देन सेकंड इज बाय पोटेशियम साइनाइड, अभी सीखा पोटेशियम साइनाइड में भी साइनाइड की मदद से हम कार्बन का नंबर इंक्रीज कर पाते हैं। और थर्ड टॉपिक इज बाय ग्रिग्नार्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलरेडी 12th के स्टूडेंट्स को तो आता है, जो बच्चे 11th में अपीयर होते हैं तो वो पहली बार पढ़े होते हैं। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, R मींस एल्काइल ग्रुप आता है, X मींस हैलाइड मींस फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इट इज अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहीं मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये मेटल इस तरीके से बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगी। क्लियर। तो देखिए मिथाइल यहाँ जोड़ते हैं CH3MgCl, तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर। आपने अटैच किया C2H5MgBr, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर।
C3H7 MgI, तो प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। आपने अटैच किया C6H5, तो C6H5 MgCl, तो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फ्लोराइड को नोट नहीं करना, ठीक है। फ्लोराइड में फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होता है, F2 जो है आसानी से ब्रेक नहीं होता, वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाते। क्लियर। तो चलिए ये इक्वेशन कैसे होता है, व्हेन अल्कोहल is treated with the alkyl magnesium halide means Grignard's reagent and form alkane। क्लियर। यहाँ मीथेन भी बनाया जा सकता है, समझ में आ रहा है। CH3 और हाइड्रोजन मिलकर CH4 भी बन सकता है। वुड्स रिएक्शन में CH3 CH3 मिलकर C2H6 ही बन पा रहे थे। क्लियर। इक्वेशन है, देखिए यहाँ हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, अल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इसके भी रूल्स हैं, ऐसा क्यों होता है वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और आर मिलकर क्या बना रहे हैं, एल्केन फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो CH3OH प्लस C2H5 MgCl, तो C2H5 और हाइड्रोजन मिलकर क्या बने, C2H6 प्लस CH3O MgCl। और यहाँ मैंने सेकंड इक्वेशन भी क्यों नोट किया है कि इस इक्वेशन का यूज हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, टू कन्वर्ट लोअर हाइड्रोकार्बन टू हायर हाइड्रोकार्बन एंड टू कन्वर्ट हायर हाइड्रोकार्बन्स टू लोअर हाइड्रोकार्बन। क्लियर। क्योंकि देखिए अल्काइल ग्रुप जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप है वो तो केवल अल्कोहल के हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है, तो आर यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ आर जो भी रखेंगे वो आपका यहाँ एल्केन में दिखाई देगा। आर की जगह C2H5 नोट किया तो C2H5H मिलकर C2H6 बन गया। आर की जगह CH3 यूज किया तो CH3H मिलकर क्या बन गए, CH4। और ऐसा नहीं करेंगे कि CH3OH प्लस CH3 MgCl, तो CH3 MgCl तो CH3 और H मिलकर क्या बन गए, CH4। तो हाइड्रोकार्बन कहीं ना कहीं लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्लियर। तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मिथाइल अल्कोहल में एक कार्बन एटम था, यहाँ मुझे इथेन में 2 नजर आ रहे हैं। देन इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन एटम है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से मैंने इसे सिंगल कार्बन एटम मॉलिक्यूल मीथेन में कन्वर्ट किया। तो ये मैंने अभी 3 मेथड डिस्कस किए। इसके बाद नेक्स्ट आगे जो भी है डिस्कस कर रहे हैं, इतना आप नोट करिए। हेलो स्टूडेंट्स, कन्वर्जन के एक टॉपिक में मैं एक एग्जांपल और डिस्कस कर रहा हूँ, हाउ टू यूज पोटेशियम साइनाइड इन कन्वर्जन। और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मिथाइल क्लोराइड कन्वर्ट इनटू द इथाइल क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम साइनाइड। तो मैंने कुछ स्टेप नोट किया, वो देखिए। मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद द पोटेशियम साइनाइड एंड फॉर्म द मिथाइल साइनाइड। वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में बना एसिटिक एसिड। ये कन्वर्जन हमने सीखा, ये कैसे आया, ठीक है। एसिडिक एसिड का रिडक्शन, अगर एसिड का रिडक्शन होता है तो कहीं ना कहीं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या करना है आपको, इसमें से 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर करिए तो रिमेनिंग पार्ट इज CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। देन अगेन एल्डिहाइड रिड्यूस इनटू द अल्कोहल। कैसे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जोड़िए, दूसरे हाइड्रोजन को आप CH के साथ जोड़िए, तो CH3CH2OH, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। क्लियर। अब यही सीख रहे थे। अच्छा, मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड, अभी मेरे पास बना इथाइल अल्कोहल। तो फिर मैं क्या करूंगा, अल्कोहल के लिए तो बहुत सारी इक्वेशन है अल्काइल हैलाइड में बदलने के लिए। ये दोनों इक्वेशन मैंने एक्सप्लेन शुरू में कर चुका हूँ, PCl5 या SOCl2। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम डायरेक्टली C2H5 को C2H5Cl में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। और इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने का दूसरा तरीका ये नजर आ रहा है कि मिथाइल साइनाइड का मैं रिडक्शन करूं विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अमाइन इथाइलमाइन CH3CH2NH2। कैसे आया, 2 हाइड्रोजन को कार्बन से जोड़िए CH3CH2, 2 हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से जोड़िए, 2 हाइड्रोजन को कार्बन से तो CH3CH2, 2 हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से तो NH2, तो CH3CH2NH2 इथाइलमाइन। इथाइलमाइन रिएक्ट विद द सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों मिलकर, ध्यान से देखो, Na और Cl मिलकर NaCl बना। रिमेनिंग पार्ट इज HNO2। HNO2 को लिखने का तरीका
HON डबल बॉन्ड O HNO2, और मैं इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर से एक बार कि इसको किस तरीके लिखते हैं, C2H5NH2 प्लस HON डबल बॉन्ड O, और आप इसे स्प्लिट करिए और आपका आंसर आपको नजर आ रहा है कि C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। क्लियर। आज हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स को डिस्कस किया और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, कन्वर्जन का फर्स्ट टॉपिक, टू कन्वर्ट लोअर हाइड्रोकार्बन टू हायर हाइड्रोकार्बन। इसमें मैं ये फोर्थ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। व्हेन द कैल्शियम फॉर्मेट, IUPAC नेम इज कैल्शियम मिथेनोएट, कैल्शियम फॉर्मेट react with the calcium acetate and form acetaldehyde, IUPAC name is ethanol। तो कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट से रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर जाती है बाई प्रोडक्ट एंड फॉर्म कैल्शियम एसीटाल्डिहाइड, यहाँ आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ देखिए कैल्शियम फॉर्मेट में सिंगल कार्बन एटम, और ये कैल्शियम एसीटेट की हेल्प से कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये इक्वेशन कैसे आती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड ये 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है और इन्हें डिटेल में स्टडी किया जा सकता है। तो ये देखिए, इसे हीट करते हैं और कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करेंगे तो कहीं ना कहीं डिकम्पोज होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आएगी और SCHO में कन्वर्ट होगा। किस तरीके से कन्वर्ट होगा वो एक इक्वेशन में लिख के भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम फॉर्मेट के साथ मैंने कैल्शियम एसीटेट को 4th नंबर पर लिखा है, क्योंकि होता क्या है, जैसे ही मैं हाइड्रोजन की जगह CH3 रिप्लेस करता हूँ तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मेल्डिहाइड SCHO और H की जगह CH3 नोट किया तो तुरंत बना देते हैं वो CH3CHO, लेकिन ये इक्वेशन फिर आपकी रॉन्ग हो जाती है। तो आपको इसको हमेशा ध्यान रखना है कि कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, पर कैल्शियम एसीटेट के सिंगल डिकम्पोजिशन से एसीटाल्डिहाइड नहीं बनेगा। एसीटाल्डिहाइड कब बन रहा है, तब कैल्शियम फॉर्मेट को हम कैल्शियम एसीटेट के कांटेक्ट में ले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से कैल्शियम फॉर्मेट प्लस यहाँ कैल्शियम बेंजोएट यूज कर रहा हूँ मैं, C होल ट्वाइस क्यों आ रहा है, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। बेंजोएट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सुन रखा ना बेंजोइक एसिड, CH2COH, बेंजोइक से शब्द यूज कर रहे हैं बेंजोएट। क्लियर। चलिए, कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम बेंजोएट तो बना यहाँ बेंजल्डिहाइड, बेंजल प्लस ये बेंजल है CH2CHO बेंजल और CHO एल्डिहाइड, बेंजल प्लस एल्डिहाइड इक्वल टू द बेंजल्डिहाइड। एसिटिक एसिड का एल्डिहाइड ग्रुप एसीटाल्डिहाइड, ठीक है। और ये क्या है, एसीटोन, कॉमन नेम इज एसीटोन और IUPAC नेम इज 1 2 3 कार्बन, और ये कीटोन है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3COCH3, कीटोन है। कितने कार्बन, 3, 1 2 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन, तो प्रोपेन प्लस ओन इक्वल टू द प्रोपेनॉन, प्रोपेन प्लस ओन इक्वल टू द प्रोपेनॉन। क्लियर। तो ये अगर लर्न कर सकते हैं, एक दो बार वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए तो इक्वेशन याद होना शुरू हो जाती है। मैं कोई एक इक्वेशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, SCO होल टू SCA, ये किस तरीके से यहाँ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो देखिए इसको ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ से देखिए इस तरीके से प्रोडक्ट बना CaCO3 और हीट करने पर आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, SCHO प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ H की जगह CH3 नोट करता हूँ, देखिए ध्यान से CH3, तो ये 4th नंबर की इक्वेशन होगी, CH3CO होल टू SCA। तो देखिए CH3CHO नहीं बना, क्या बना, CH3COCH3, तो प्रोडक्ट इज CH3COCH3।
तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, देन मैंने इसी को आगे एक्सप्लेन किया फोर्थ इक्वेशन। क्लियर? और इन दोनों को मिक्स करके भी हम बना सकते हैं प्रोडक्ट। अगर आप देखना चाहें तो लाइए मैं एक इक्वेशन सॉल्व कर देता हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप एसिटिक इस पार्ट को आप पहले नोट करिए, CSCCOO CSCCOO Ca प्लस SCOOCA। अब आप कुछ इस तरीके से इसे रिलीज करिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। तो सेकंड में क्या करना चाहिए, तो मुझे यहाँ से ऑप्शन लेकर CaCO3, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में नजर आ रहा है CH3CHO और सेकंड लाइन में मुझे नजर आ रहा है CH3CHO। अगर आप इसको इसी तरीके से आप बनाएंगे CH3CO CH3 और SCHO, फिर ये प्रोडक्ट आपको नजर नहीं आएंगे। शॉर्टकट ठीक होता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट आंसर भी आना चाहिए। रीजन इज दैट ये जो इक्वेशंस लिखी गई है हम लोग बोर्ड पर सीखते तो हैं, और एक्चुअली ये सब प्रैक्टिकल प्रूव्ड है और केमिस्ट्री के लैबोरेटरी में इन्हें बनाया गया, ठीक है। तो क्या सीखना है, CH3CHO CH3CHO, तो मैं लिख पाऊंगा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO प्लस ट्वाइस CaCO3। तो ये सेकंड इक्वेशन मैंने डिस्कस किया। और फोर्थ इक्वेशन में जहां CH3 आ रहा है, CH3 की पोजीशन पर आप क्या लेके आएंगे, C6H5। तो ये इक्वेशन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो हमारी कन्वर्जन की फोर्थ इक्वेशन थी, इसका हम यूज कैसे करेंगे, तो पहले इतना नोट करिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। इस टॉपिक का एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मिथेनॉइक एसिड कन्वर्ट इनटू द इथेनॉइक एसिड। सपोज दैट ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा गया, और यहाँ इसका दूसरा तरीका होता है कि मिसिंग कुछ रख दिया कि फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई ए प्रोडक्ट बना, देन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एसीटेट बी प्रोडक्ट बना, देन ऑक्सीडेशन से सी जो है वो एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, मीन्स एसिटिक एसिड है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप्स नजर आ रही है कि फॉर्मिक एसिड, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो होल ट्वाइस क्यों आ गया, तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन एक सिंगल H प्लस आयन है और यहाँ कितना है हाइड्रोक्सिल आयन 2OH माइनस आयन मुझे नजर आ रहे हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्वाइस COOH प्लस CaOH होल ट्वाइस। तो ये ट्वाइस OH और ट्वाइस H मिलकर क्या बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, और इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो 2SC डबल पार्ट देन सिंगल C, तो फॉर्मेशन हुआ SCOO होल ट्वाइस C प्लस ट्वाइस H2O। या वैलेंसी पता हो तो कर सकते हैं कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होता है और फॉर्मेट आयन की वैलेंसी 1 होती है, तो फॉर्मूला बना SCO होल ट्वाइस C। SCOC लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एसीटेट अभी सीखा कि दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसीटल्डिहाइड। मतलब यहाँ मुझे एक चीज समझ में आया, कार्बन का नंबर मैंने क्या किया, डबल कर दिया। अब ये फिर आगे हमें पढ़ने को मिलता है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड। ये इक्वेशन कैसे हो रही है वो भी मैं बता देता हूँ। कहीं ना कहीं CH3CHO प्लस O, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसके अंदर एंटर की, इससे ऑक्सीडाइज किया एंड फॉर्म द CH3COOH। और ये कहीं ना कहीं कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, लाइक एसिडिक K1O4, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो मैंने यहाँ लिख दिया एसिडिक K1O4। इस लाइन का इसका भी मतलब है कि K1O4 प्लस H2SO4 ये आपस में रिएक्ट करके इस नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड। क्लियर? तो एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हमने सीखा कि फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड। अगर इसका उल्टा आता है वो हम
कब लर्न कर सकते हैं कि भाई जब हम सीखे कि अपना हायर हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। वो नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अभी इतना नोट करिए।